हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंट सेशन रोज का चल रहा है क्योंकि अपना सिर पे एग्जाम आ चुका है यूपी पुलिस जेल वार्डर। तो साथियों, यूपी पुलिस जेल वार्डर का एग्जाम सेम एज पुलिस के जैसे ही आएगा क्योंकि वो भी पुलिस है, वो भी कांस्टेबल की परीक्षा है, इसी हिसाब से आएगा। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन क्या होगा, आज हम पढ़ेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सुने होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप जानते भी होंगे, पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन शायद क्या आप पूरी तरह से क्वेश्चन को पढ़ा है। यदि आप पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ एक बार और दोहरा लीजिए। और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। और आए दिन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी में किस महापुरुष की प्रतिमा बनाई गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहां से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन हम क्लियर करवाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे साथियों, केवल ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी में किस महापुरुष की प्रतिमा है? साथियों, किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई है। कितनी लंबी है, कितने वजन की है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कब उसका अनावरण हुआ और कितने दूरी से उसको देखा जा सकता है, कहां पर स्थित है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम के लिए साथियों, ये बनेंगे जरूर। और सरदार पटेल जी को क्या क्या कहा जाता है? सरदार पटेल जी को क्या क्या कहा जाता है? तो साथियों, हम आपको बता दें, इनका उपनाम क्या है? इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसे? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और साथियों, इन्हें ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या? भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष इनका उपनाम है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम टाइम के लिए, चाहे आप छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या बड़ी परीक्षाओं की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है साथियों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिएगा। ठीक है साथियों, तो ये कहां है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है? साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है? ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। कहां है साथियों? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है? नर्मदा नदी के किनारे। कहां है? नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कहां है? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वो कहां है? वह नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, आपसे नदी पूछ लिया जाएगा या किस राज्य में स्थित है, कहां स्थित है, ये चीजें पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
है साथियों एग्जाम टाइम के लिए। आपको और आगे ले चलते हैं, इसे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में साथियों आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसकी नींव कब रखी गई, कब रखी गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई। तो साथियों हम आपको बताते हैं 31 अक्टूबर, कब रखी गई, 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई। कब रखी गई, 31 अक्टूबर 2013 को। उस समय साथियों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मोदी जी थे। कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और मोदी जी ही इनकी क्या किए हैं, प्रतिमा की नींव रखी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जिस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नींव किसने रखा, ऐसा पूछा जा सकता है, कब रखा। तो एग्जाम टाइम के लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। यह किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है। तो साथियों वहीं पर नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप है, वहीं पर स्थित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जामों में, और ये फिर भी आएगा जरूर और पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है। तो एग्जाम टाइम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है साथियों। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की यदि हम चर्चाएं करें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है। तो साथियों इसकी लंबाई कितनी है, 182 मीटर। कितना है, 182 मीटर है। 182 मीटर ऊंचा है। कितना है, 182 मीटर ऊंचा। और या इसे कह सकते हैं 597 फीट, 597 फीट ऊंचा इनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो आप सोच सकते हो 182 मीटर बहुत होता है। 182 मीटर इतना लंबा अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए तब जाकर के उसे बहुत दूर से देखा जा सकता है। तो इसे कितने दूरी से देखा जा सकता है, सभी कुछ के बारे में आज हम डिस्कस फुल डिटेल में करेंगे। तो ये इनके लंबाई की चर्चाएं हो गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, क्या है, इसके डिजाइनर कौन है साथियों। इसके डिजाइनर की अगर बात करें तो डिजाइनर का नाम राम सुतार है। क्या है, राम सुतार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डिजाइनर को आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि डिजाइनर भाई वो मूर्तिकार है, पूरी तरह से बना रहा है, पूरा उसका ढांचा रंग रूप एकदम एक एक भी चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो महापुरुष है, घर का कोई खिलौना नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके डिजाइनर भाई राम सुतार एक प्रकार की ये भी भगवान ही है साथियों। भगवान सच्ची तरह से मनुष्य को बनाते हैं और ये क्या करते हैं, मूर्ति को बनाते हैं। तो पूरी तरह से सारी प्रक्रिया वही है, ठीक है ना। मिट्टी का खिलौना ये भी है, मिट्टी का खिलौना वो भी है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें सब कुछ समझ में आ रही होंगी। साथियों एक बार नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स से क्या होता है कि आप जाते जाते एग्जाम में भी एक बार उसे देख लेंगे तो काफी उसे आपको मदद मिलेगी। इसे बनाने के लिए किस कंपनी को ठेका दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए किस कंपनी को ठेका मिला। साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए किस कंपनी को ठेका मिला है,
तो ये है साथियों लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। साथियों लार्सन एंड टुब्रो आप याद करिए कि हमने आपको पढ़ा चुका है एक बार और, अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है उसका भी टेंडर, उसका भी ठेका यही कंपनी ली है। तो साथियों एग्जाम टाइम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी यह कहां की कंपनी है? तो यह एक भारतीय कंपनी है। क्या है? भारतीय कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय की यदि हम चर्चाएं करें, मुख्यालय, इसकी मुख्यालय कहां है साथियों? इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है साथियों। अगर साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर खर्च की बात करें, कितना खर्च लगा है? खर्च की अगर बारे में बात करें तो खर्च वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो इन्हें देख लेते हैं। 2989 करोड़, कितना? 2989 करोड़ रुपया, इनमें लगभग 3000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया गया। और साथियों वजन अगर देखा जाए, वजन, तो यह 1700 टन, 1700 टन इनका वजन है। कौन है? ये लौह पुरुष है, बिल्कुल लोहे के पुरुष। इनका क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। साथियों ऐसे ऐसे काम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी किए कि क्या बताएं, बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा काम है। ऐसा काम कर दिए कि रहे ना रहे, जब भी कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन उनका याद जरूर रहेगा। जो सरदार पुरुष को देखेगा, जो लौह पुरुष को देखेगा, वो जरूर एक बार मोदी जी को भी याद करेगा साथ ही साथ में। ओके दोस्तों, इसे कितनी दूरी से देखा जा सकता है? ये क्वेश्चन बनता है। इसे कितनी दूरी से देखा जा सकता है? साथियों इसे 12 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। कितने? कई बार कई जगहों पर यह क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से देखा जाता है, लेकिन साथियों ये है एकदम बिल्कुल रॉन्ग। अगर आप यदि इसे याद किए हैं तो ये गलत है। आपसे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हुए साथियों गलत बिल्कुल मत करिएगा। इसे 12 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। 182 किलोमीटर साथियों, 182 फीट इसकी हाइट है। तो आप अंदाजा लगाइए, 7 किलोमीटर तो बहुत ही नजदीक होता है, ऐसा नहीं है साथियों। ठीक है ना? तो 12 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। इसका अनावरण कब हुआ साथियों? इसका अनावरण कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण हुआ। ओके दोस्तों, 31 अक्टूबर बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसमें जब नींव रखा गया फिर भी 31 अक्टूबर 2013 लिखा गया। तो साथियों 31 अक्टूबर लौह पुरुष जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, इसलिए इसका दिन रखा गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदार पटेल जी का जन्म कहां हुआ और कब हुआ? ठीक ना? तो सरदार पटेल जी का जन्म कब हुआ और कहां हुआ? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यदि आप नहीं याद किए तो इसे याद करिए। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1975। कब हुआ साथियों? 1875, क्योंकि 1975 याद कर देंगे तो 1947 साथियों देश आजाद हुआ। उस टाइम पर ये थे। ठीक ना? तो 1875, 31 अक्टूबर 1875 बिल्कुल मैच कर रहा है नाम और डेट भी, तो आप इसे याद कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। कहां हुआ साथियों?
तो इनका जन्म नाडियाद जिला गुजरात में ही हुआ था। कहाँ हुआ? नाडियाद कहाँ है? गुजरात में ही स्थित है। ये गुजरात के ही पुरुष थे। साथियों, साथ ही साथ इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही नेक काम किया कि जाकर के ये आज पूरे विश्व में फैल गए हैं। कहाँ? विश्व में फैल गए। साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी की चर्चाएं पूरे विश्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो साथियों, बारदोली में जब कुछ कांड हुआ था, बारदोली की महिलाएं इनसे प्रफुल्लित होकर के इन्हें सरदार कहा था। ठीक ना? तो बारदोली की महिलाएं, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। बारदोली की महिलाओं द्वारा, ठीक है, बारदोली की महिलाओं द्वारा क्या हुआ? सरदार जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक ना? और इसके बाद नेक्स्ट साथियों, ये क्या थे? भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पटेल जी थे। कौन थे? पटेल जी। सरदार पटेल जी, आप समझ सकते हो, इतना तो आप समझदार हो। ठीक है ना? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सरदार पटेल जी को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला? आप बताइए। इन्हें भारत रत्न भी मिला है, सरदार पटेल जी, इसलिए इनका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत रत्न याद साथियों सर्वोच्च सम्मान है। सरदार पटेल को जी को भारत रत्न कब मिला? साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत इन्हें मिला है। ठीक ना? मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के बाद मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला? तो साथियों, इनको मिला था 1991 में। कब मिला? 1991 में। साथ ही साथ अब आपसे पूछा जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में मिला, साथ ही साथ और किन लोगों को मिला? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किन्हें किन्हें मिला साथियों? नेक्स्ट कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी को मिला। और नेक्स्ट कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है? तो ये दो लोग, एक वर्ष में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, तो वही तीनों लोग नाम, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेक्स्ट राजीव गांधी और नेक्स्ट मोरारजी देसाई। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है साथियों। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। और उसके बाद में अब आपको ले चलते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए यार, हम तो हर एक टॉपिक का चैलेंज करते हैं। मेरे साथ में केवल एक बार एक टॉपिक को पढ़िए। दोबारा जिंदगी में, लाइफ में नौकरी लगे या ना लगे, दोबारा उस चीज को कभी पढ़ना ही नहीं होगा। क्योंकि साथियों, अब नौकरी ना लगने का सवाल कहां से पैदा हो गया? कहीं से नहीं पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम हर एक टॉपिक को पढ़ लिए हैं तो आएगा तो उसी में से। तो जब आएगा तो साथियों 100% हम एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद मत हारिए साथियों, बिल्कुल आप लगे रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी।
सरदार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? अब बताइए। सरदार पटेल जी से बनने वाले क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरदार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? अब बताइए। तो साथियों, सरदार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1931 में। कहां बने थे? कराची अधिवेशन में बने थे। कहां? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? सरदार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 में बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दो क्वेश्चन और है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? आप बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है साथियों? ये है अहमदाबाद। कहां है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां है साथियों? ये अहमदाबाद है गुजरात में। कहां है? अहमदाबाद गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम टाइम के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे समझ सकते हो, आप इसे देख सकते हो कि कितना साथियों इसमें मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो साथियों, कम से कम आप बैठे बैठे एक बार वीडियो को लाइक कर सकते ही हो। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आज देते हैं आपको आज के होमवर्क का प्रश्न। होमवर्क का आंसर साथियों आप रोजाना के जैसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है साथियों, कर मत दो। यह नारा किसने दिया था? साथियों, कर मत दो यह नारा किसने दिया था? आजादी के समय का ये साथियों नारा है। तो साथियों, यह नारा किस महापुरुष की है, किसने दिया था? कई बार एग्जामों में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, यारों में और सभी जगहों पर शेयर करने की कोशिश जरूर करिएगा साथियों। बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।